करेंगे फ्रेंड्स। तो कल हमने किया था ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर किया था। तो अक्षांश जो होते हैं पृथ्वी के लंबवत होते हैं, पृथ्वी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है या भूमध्य रेखा होती है। तो और जब हम अक्षांशों की लंबाई होती है सबसे छोटी ध्रुवों पर होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सबसे छोटे होते हैं। तो टोटल 181 संख्या होती है अक्षांश रेखाओं की। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती है, कोई इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल लाइन नहीं होती है। तो ये जलवायु को बताने के लिए डिफाइन किया गया है कि किस रेंज में कौन सी अक्षांश रेखा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जलवायु को डिफाइन करते हैं। और जबकि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो लंबवत होती हैं और ये जो होती है टाइम जोन को डिसाइड करती है। तो इसमें जो होती है 0 डिग्री वाली ग्रीनविच रेखा होती है, उससे अगर हम पूरब को जाएंगे तो टाइम जो होता है वो प्लस होता है, और पश्चिम को जाएंगे तो टाइम जो होता है माइनस होता है। वो वाला कल हमने किया था। तो आज हम जो होता है वो पृथ्वी की स्थिति के अकॉर्डिंग जो है उसको पढ़ेंगे कि सूर्य की स्थिति से जो पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है उससे कुछ अलग अलग वो बनते हैं। वो क्या बोलते हैं, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ती है, उत्तरी ध्रुव पर डायरेक्ट पड़ती है, तो उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो ये 21 जून को होता है। 21 जून को पृथ्वी की सूर्य की जो रोशनी है उत्तरी ध्रुव पर सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन। तो ये क्वेश्चन आता है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसीलिए इस दिन 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी होता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। भारत उसका संस्थापक देश है इंटरनेशनल योगा डे का। उसके बाद जो होती है पृथ्वी ऐसे मूव करते 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 यहाँ पे आ जाती है। तो ये जून से सितंबर में आ जाती है। यहाँ पे 23 सितंबर को जो होती है पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आती है। तो सूर्य की रोशनी इस समय लंबवत पड़ती है, पूरे पृथ्वी पर बराबर बराबर पड़ती है। जब उत्तरी गोलार्ध पर बड़ा दिन होता है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी नहीं आती है। ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे रात रहती है, 6 महीने रात रहती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है। सिर्फ उत्तरी गोलार्ध पर ही दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पे रात रहती है। फिर पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आ जाती है 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है, पूरे पृथ्वी पर बराबर बराबर पड़ती है। तो यहाँ दिन रात बराबर होते हैं। इसको हम विषुव भी बोलते हैं, इसे हम विषुव कहते हैं, विषुव। तो ये जो होता है ये शरद विषुव होता है, क्योंकि यहाँ से शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसे शरद विषुव कहते हैं। तो इसके बाद पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे दिसंबर में 22 दिसंबर को जो होता है दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन। तो इस समय क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा वाले क्षेत्र में जो मकर रेखा में जो देश आते हैं वहां पे गर्मी बढ़ रही होती है। जिस समय भारत में सर्दी होती है दिसंबर में, उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर है। भारत कर्क रेखा में है, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत, और ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश होंगे यहाँ 22 दिसंबर को जो होता है यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आ जाती है 21 मार्च को। तो 21 मार्च को जो होता है 21 मार्च को जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पर पूरी लंबवत पड़ती है, पूरे पृथ्वी पर पड़ती है। इस समय जो होता है जब दक्षिणी गोलार्ध पर बड़ा दिन होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध पर रात होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती है, सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध पर ही सूर्य की रोशनी आती है। जिसकी वजह से जो होता है दक्षिणी गोलार्ध पे तो सूर्य रहता है लेकिन उत्तरी गोलार्ध में नहीं रहता है, यहाँ पे 6 महीने की रात होती है। जिस तरीके से जब उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य था तो दक्षिणी गोलार्ध पे 6 महीने की रात थी, वैसे यहाँ उत्तरी गोलार्ध पे रात हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य रहेगा, उत्तरी गोलार्ध पे नहीं रहेगा। तो उस समय हम जो उत्तरी गोलार्ध वाले लोग हैं, जैसे भारत है, यहाँ पे ठंडी पड़ती होती है दिसंबर के महीने में। तो पृथ्वी यहाँ से मूव करते करते 21 मार्च को यहाँ पे आ जाती है। तो 21 मार्च को जो पूरी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी बराबर पड़ती है। तो ये पूरे तरीके से देखो जो सूर्य है पूरे पृथ्वी पर बराबर पड़ती है। तो यहाँ पे रात और दिन बराबर होते हैं, रात
रात दिन बराबर होते हैं। तो ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रात और दिन बराबर कब होते हैं। तो एक तो 23 सितंबर को होते हैं जिसे शरद विषुव कहा जाता है, और दूसरा जो ये 21 मार्च को होता है इसे बसंत विषुव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। तो बसंत विषुव कब होता है, वो 21 मार्च को होता है, और शरद विषुव जो होता है वो 23 सितंबर को होता है। तो विषुव की संख्या 2 होती है, एक तो 21 मार्च को होता है, 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है, तो इस दिन 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो ये पृथ्वी की रोटेशन के कारण जो होता है ये अलग अलग जो मौसम है वो चेंज होते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमें पूरा करना था। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है।